मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये जो फीमेल सेक्सुअलिटी है, क्योंकि मेंसेस एक ऐसी चीज है जो एट द एज ऑफ 13 14 और आजकल तो 11 12 में ही चालू हो गई है, तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद में जो रूटीन लाइफ होता है उसमें क्या इफेक्ट होता है, जो मेंसेस चलता है, उसके बाद में प्रेगनेंसी आती है, डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे भी मेंसेस में चेंजेस होते हैं, और मेनोपॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो है या एंड है जो मेनोपॉज होता है। तो ये जो फेज है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वुमेन्स के सेक्सुअल हेल्थ पे या फिर सेक्सुअलिटी पे या फिर सेक्सुअल लाइफ पे क्या एग्जैक्टली असर होता है? राइट। सो बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे फीमेल्स की लाइफ में ये स्टेजेस आते हैं, और इसके बारे में और बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी आते हैं। तो जैसे आपने वही बोला कि आजकल जो मेंसेस की शुरुआत हो रही है, आजकल लड़कियों में थोड़ी जल्दी हो रही है, 11-12 साल पे भी हो रही है। तो तब जो प्यूबर्टी आती है, तब एक तो शरीर में कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जो स्तन होते हैं या ब्रेस्ट होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, और हेयर ग्रोथ होने लगता है। उसके साथ ही साथ कुछ कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स या फिर जो डिजायर होता है वो भी कभी कभी आ सकता है। और ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं वो कई बार मिसिंग हो जाता है। वो जरूरी है, और वो ये जरूरी है कि वो सही सोर्सेस से मिले और करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि वरना इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, और इसी से कभी कभी गलतफहमियां कई बार पैदा हो जाती है। तो जब उनको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी मेंसेस के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, कि अच्छा टच क्या होता है, बुरा टच क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, कि आपकी मंजूरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है सेक्स के लिए। अब सोशल मीडिया भी इतना हो गया है कि सेक्सटिंग जैसे चीजें भी आ गई है, वो भी यंग जनरेशन भी इन्वॉल्व होती है उसमें। तो ये सब बातें करना जरूरी है क्योंकि तब उनको बॉडी में चेंजेस भी महसूस होते हैं और उनको ये डिजायर भी फील होने लगती है जिसके बारे में बात नहीं की तो वो शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर आगे अगर हम देखने जाए, जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जैसे मैंने पहले बताया कि साइकिल में भी दौरान, अब जैसे मेंसेस के पहले से 5वें 7वें दिन तक जब अगर ब्लीडिंग हो रहा होता है तो कई बार कुछ कुछ मूड चेंजेस भी आते हैं, मन नहीं करता, चिड़चिड़ होती है। तो कई बार तब डिजायर का जो होता है वो काफी कम होता है। धीरे धीरे जैसे 9th to 14th डे होता है, तब अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें तो तब जो अंडा होता है वो रिलीज होता है आपके ओवरी में से, औरत के ओवरी में से। और बायोलॉजिकली वो एक प्रोक्रिएशन या बच्चा होने के लिए वो बहुत ही आइडियल समय होता है। और इसलिए उस तरह से हार्मोनली भी डिजायर के जो लेवल्स है या इच्छा जो है काम वासना, वो थोड़ी बढ़ जाती है फ्रॉम 9 to 14 डे और उसके आगे। तो उस समय में इच्छा बढ़ती है और फिर से वही ये साइकिल रिपीट होती रहती है। कई बार कुछ औरतों को जो पीएमएस होता है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, कभी कभी वो सब में थोड़ा बहुत होता है, जो थोड़े मूड चेंजेस होते हैं जो पीरियड आने से पहले होता है। पर कुछ औरतों में वो काफी सिवियर होता है और वो कई दिनों तक भी चल सकता है और उससे सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो सकती है। तो इसके लिए यदि अगर किसी को हो रहा हो तो उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए ताकि उनके मूड और सेक्सुअल लाइफ पे जो इम्पैक्ट हो रही है वो कम हो सके।